हेलो दोस्तों, अगर आप एक 12th साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको लगता होगा कि सिर्फ MBBS ही एक अच्छा करियर ऑप्शन है। जैसे मैथ्स ग्रुप में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि इंजीनियरिंग के अलावा उनके पास और कितने सारे ऑप्शंस हैं, वैसे ही बायोलॉजी में भी काफ़ी लोगों को सारे करियर ऑप्शंस पता नहीं होते। 12th PCM के बेस्ट करियर ऑप्शंस हमने ऑलरेडी अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें बायोलॉजी की तो कहीं ना कहीं बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एट द एंड हर फील्ड मेडिसिन से ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि 12th के बाद आपको MBBS नहीं करना तो आप क्या करें, तो आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। नंबर 1, क्लिनिकल रिसर्च। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने होते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स के मेडिसिन और ह्यूमन बिहेवियर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस जॉब में सबसे क्रिटिकल फेज GCP और ICH होते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है इन लाइफ साइंस, फार्मेसी, मेडिसिन या बायो साइंस जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स। ये एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है। नंबर 2, जेनेटिक्स। अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीन्स और जेनेटिक्स वेरिएशन के बारे में सीखना हो तो ये आपके लिए एक एक्साइटिंग एरिया हो सकता है। एक जेनेटिसिस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी हेल्प करता है। इस कोर्स से आपको जेनेटिसिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, साइटोजेनेटिसिस्ट, फॉरेंसिक DNA एनालिस्ट और मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जैसे पोजीशन मिलते हैं, जो नॉन मेडिकल होने के बाद भी अच्छा पे करते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपको BSc जेनेटिक्स करना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 3, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये फील्ड कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इस फील्ड के प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल डेटा को एनालाइज और इंटरप्रिटेट करते हैं। इस कोर्स के बाद आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस तो जॉब देंगे ही साथ आपको सप्लीमेंट्री पोजीशंस भी मिलती है, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बायो एनालिस्ट और मेडिकल कोडर। इस फील्ड के लिए आपको BSc इन्फॉर्मेटिक्स करना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 4, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक फ्यूजन है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। इस फील्ड के प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और बेटर फ्यूल, वैक्सीन, ड्रग डेवलप करते हैं और क्रॉप फील्ड यील्ड को इम्प्रूव करते हुए प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स पे भी मॉनिटर करते हैं। इस फील्ड के लिए आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी करना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 5, फूड साइंस। इस कोर्स में आपके बायोलॉजी और केमिकल प्रोसीजर अफेक्टिंग प्लांट्स, डेयरी एंड फूड की अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है। इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट जैसे पोस्ट मिलते हैं। इस फील्ड के लिए आपको BSc फूड साइंस करना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 6, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक हाईली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, जिसमें आपको पब्लिक की हेल्थ को प्रमोट और इम्प्रूव करना होता है। आपको काफ़ी कैंपेन्स और प्रोग्राम को मॉनिटर करने होते हैं पब्लिक की हेल्थ जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस पैंडमिक के टाइम आपको कोविड के वैक्सीनेशन का प्रमोशन करना होता है। गर्ल्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट करियर माना जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस कोर्स के लिए आपको BSc पब्लिक हेल्थ करना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 7, फिजियोलॉजी। इस कोर्स में आपको फिजिकल एक्टिविटी और मैकेनिज्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना होता है। एरियाज जैसे कि ऑर्गन्स, एनाटॉमी, सेल्स, मसल और उनके बीच इंटरेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। इस कोर्स में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फिजियोलॉजी के बारे में भी स्टडी करना होता है। ग्रेजुएशन के बाद आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, बायोमेडिकल असिस्टेंट, क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट मिलते हैं। इस कोर्स के लिए आपको BSc फिजियोलॉजिस्ट पढ़ना होता है, जो 3 साल का कोर्स होता है। नंबर 8, बायोमेडिकल। इस कोर्स में हम ह्यूमन सेल्स और उनके फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये एक अप्लाइड साइंस की ब्रांच है जो हेल्थ केयर पे फोकस करती है। ग्रेजुएशन के बाद आपको बायोमेडिकल साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, टॉक्सियोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पोस्ट मिलती है। इस फील्ड के लिए आपको BSc बायोमेडिकल साइंस पढ़ना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 9, एनवायरमेंटल साइंस।
जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस कोर्स में आप एनवायरनमेंट और उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन के बारे में सीखते हैं। इस फील्ड के स्पेशलिस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन और बाकी एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे माइन प्रोडक्शन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स की कंपनीज़ में भी आपको जॉब मिलती है। साथ ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे फॉरेस्ट्री, पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल और एग्रीकल्चर भी इस फील्ड के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। इस फील्ड के लिए आपको BSc एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 10, फार्मेसी। इस एक्साइटिंग स्ट्रीम को सिंपली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन की तरह समझ सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मेडिकल राइटिंग जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। इस फील्ड के ग्रेजुएट्स की डिमांड हेल्थ केयर, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ग्रेजुएशन के बाद आपको ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और कंप्यूटेशनल फार्मासिस्ट जैसे पोस्ट मिलते हैं। इस फील्ड के लिए आपको बी फार्मा पढ़ना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 11, एग्रीकल्चर। इस फील्ड में आप प्लांट्स के कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक यानी फार्म रिलेटेड एनिमल्स के बारे में सीखते हैं। ये इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ग्रेजुएशन के बाद आप एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, एग्रीकल्चर मैनेजर, हॉर्टिकल्चरिस्ट या फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइडली रिक्रूट करती है। इस फील्ड के लिए आपको BSc एग्रीकल्चर पढ़ना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। नंबर 12, हाइड्रोलॉजी। इस कोर्स में आप वाटर और उसके एटमॉस्फेयर में मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इस स्टडी में प्रोफेशनल्स को हाइड्रोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोलॉजी में कुछ सब डोमेन्स भी हैं, जैसे कि हाइड्रोलॉजी, मेरीन हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी और वाटर हाइड्रोलॉजी। इस कोर्स के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप ज़्यादा है। ग्रेजुएशन के बाद आपको कंजर्वेशन साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, लेक्चर या प्रोफेसर जैसे पोस्ट मिलते हैं। इस फील्ड के लिए आपको BSc ज्योग्राफी पढ़ना होता है, जो एक 3 साल का कोर्स है। ऊपर डिस्कस किए गए फील्ड के अलावा BSc के और भी ऑप्शंस है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में फोकस करते हैं, जैसे कि BSc एनिमल हस्बेंड्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी केयर थेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेनल डायलिसिस, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, emergency and critical care technology, optometry, neuroscience technology, imaging technology, perfusion technology, cardiac care technology, operation theatre technology, horticulture, medical laboratory technology, occupational therapy, audiology, speech and language pathology, radiography, rehabilitation therapy, nutrition and dietetics, botany, zoology, anthropology, होम साइंस और फूड टेक्नोलॉजी। इनके अलावा हमारे पास कुछ बैचलर कोर्स भी होते हैं, जैसे कि बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, बैचलर इन फिशरी साइंस, बैचलर इन फॉरेस्ट्री और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और बात करें प्रॉपर मेडिकल फील्ड की, तो हमारे पास होते हैं MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी। ऊपर डिस्कस किए गए हर कोर्स को हम डिटेल में जानेंगे, और अगर आप 10th के बाद करियर ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।